देखिए, जब मैंने सवाल पूछना शुरू किया कि हम जब दवाई मारते हैं, तो कहाँ मारते हैं? तो पत्तों के ऊपर मारते हैं। फिर दवाई रहती कहाँ पे है? तो बोले हम स्प्रेडर डाल के उसको दवाई के ऊपर, पत्ती के ऊपर फैला देते हैं। फिर मैंने बोला 24 घंटे के बाद क्या होता है? तो बोले पत्ता दवाई पी जाता है। मतलब फिर क्या होता है? तो बोले अब पौधा दवाई के ऊपर जो उसका असर है उसके अंदर उसको लड़ाई में शुरू हो जाती है। तो अक्सर किसान भाई ये देखते हैं कि दवाई मारने के बाद 3 से 4 दिन हमारा पौधा दबा हुआ दिखता है। तो वो कर क्या रहा है? वो 3-4 दिन उस लड़ाई को जारी रखता है, वो दवाई को डिस्ट्रॉय करता है और फिर 7वें दिन हमारा किसान भाई पहुंच जाता है दुकान में, साहब दवाई दो। तो हमने कहा कि भाई ये तो तरीका ही गलत है। हमको दवाई चाहिए पत्तों के ऊपर और जा रही है पत्तों के अंदर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका समाधान क्या है? तो मैंने एक माइक्रो इनकैप्सुलेशन की टेक्नोलॉजी इसके अंदर डेवलप करके दी, वो है ज़ाइटोनिक एक्टिव। तो इसको करना क्या है कि इसको हमारे दवाई में मिला देना है, पाउडर में नहीं, जो लिक्विड दवाइयाँ होती है उसमें मिला देना है और फिर उसको मिला के 2 मिनट पानी में घोल देना है। तो ये वो दवाई की जो बूंद है उसको पकड़ लेता है और उसको ये पत्तों के ऊपर चिपका भी देता है, तो स्टिकर का भी काम करता है। अब क्या हुआ? फैला, स्टिक हुआ और पकड़ के भी रखा और अब धीरे धीरे उसको छोड़ता है। तो जो अब कीड़ा आएगा उसको खाने के लिए, वो पॉइजन ही खाएगा और जल्दी मरेगा। तो उसका असर बढ़ा और ये जो पत्ती में धीमे धीमे छोड़ा, तो इसका जो असर है पौधे के अंदर में भी कोई बीमारी है तो वो चलते रहेगा और पत्तों के ऊपर टिका रहने से ये लंबे समय तक वो पत्ते को सुरक्षित रखेगा। तो इसका मतलब है कि अब 7 दिन में फवारा नहीं मारना पड़े, 15 दिन 20 दिन के बाद आपको ज़रूरत पड़े। तो इसका एक फ़ायदा है। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा खरपतवार के अंदर हो रहा है कि खरपतवार के अंदर ग्लाइफोसेट है, बाकी की कई सारी दवाइयाँ हैं। ये जो मारी जाती है इसके अंदर अब जो खरपतवार है वो मरती नहीं है, पूरी आधी अधूरी मरती है, फिर से जिंदा हो जाती है। तो किसान परेशान है। जब ये एक्टिव आप बायो यानी जिसको हर्बिसाइड कहेंगे उसमें जब मिलाएंगे और फिर उसका घोल बनाएंगे तो उसको भी पकड़ के रखेगी और पत्ती के ऊपर चिपका के रखेगी और धीमे धीमे छोड़ेगी। तो आज क्या होता है कि पत्ती के अंदर हर्बिसाइड जाता है और सीधा जड़ों से बाहर निकल जाता है, तो पूरा मरता नहीं है। लेकिन जब पत्ती के ऊपर पकड़ के रखेगा, धीरे धीरे जाएगा, तो वो पूरी तरह से पूरे पौधे में फैलता है और आप देखेंगे कि पूरा घास जल जाता है नीचे तक और फिर उसका जो फिर से जिसको हम कहेंगे रीग्रोथ या नया से फूट निकलना, वो भी कंट्रोल हो जाती है। इसलिए ये टेक्निक अब किसान भाइयों को काफ़ी अच्छी लगी, पॉपुलर भी हो रही है और किसान भाई उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और ये चीज़ आप फंगीसाइड हो, पेस्टिसाइड हो या दूसरी भी कुछ दवाइयाँ हो, उसमें भी मिला के डाल सकते हो। सिर्फ इतना ही है, पाउडर में मत मिलाइएगा, सिर्फ जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट बेस्ड लिक्विड है, उसमें इसको मिलाइए और ये एकदम बढ़िया काम करता है। इसका एक दूसरा भी एक अनुभव अभी आ रहा है जिसको अभी हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिन किसान भाइयों ने इसको ड्रिप में चलाया, उनको पर्टिकुलरली जहाँ पे नमकीली ज़मीन है यानी सलाइन लैंड है, उसमें उनकी जो न्यूट्रिएंट लेने की ताकत है यानी पोषण लेने की जो ताकत है वो अच्छी हो गई। तो जब जब वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र के साथ इन्होंने केले में चलाया, इन्होंने बाकी के कलिंगड़ के फार्म में चलाया,
तो बड़ा अच्छा असर आया। तो वो भी एक देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जड़ों के साथ मिलके उसकी जो पोषण लेने की ताकत है उसको भी ठीक कर रहा है, ऐसा भी एक अनुभव आया हुआ है।